गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूं जो हैवीसाइड फॉर्मूला पर बेस्ड है। कुछ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये क्वेश्चंस आते हैं। आप देख लीजिए, पीवाईक्यू देखिए और उस हिसाब से करिएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ऊपर भी एस का फंक्शन है, न्यूमरेटर में एस का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एस का फंक्शन है। दो एस के फंक्शन है डिवीजन फॉर्म में और उसका हमें एल इनवर्स निकालना है। कौन से फॉर्मूले से? बाय हैवीसाइड फॉर्मूला। आपको जब बोलेगा हैवीसाइड फॉर्मूला से निकालिए, तब आप हैवीसाइड फॉर्मूला से उसका एल इनवर्स फाइंड करेंगे। और अगर नहीं बोलता है तो नॉर्मल जो प्रोसेस है हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया, उसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब चूंकि यहां पर लिखा हुआ है कि हैवीसाइड फॉर्मूला से हमें उसका एल इनवर्स निकालना है, तो हैवीसाइड फॉर्मूला में सबसे पहले क्या करेंगे? तो आप हैवीसाइड फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखिए और उसको 1 नंबर डालिए। तो क्या होता है हैवीसाइड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला? एल इनवर्स एफएस अपॉन जीएस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ क्या होता है? अल्फा 1 और नीचे वही जी डैश में होता है जी डैश अल्फा 1 और ई की पावर अल्फा 1 टी प्लस एफ ऑफ अल्फा 2, नीचे जी डैश में होगा सेम अल्फा 2 और ई की पावर अल्फा 2 टी प्लस एफ ऑफ अल्फा 3 और नीचे जी डैश में रहेगा जी डैश अल्फा 3 ई की पावर अल्फा 3 टी। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये अल्फा 3 है, अल्फा 3 टी हो गया। आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें आपको वैल्यूज रखनी है। एफ अल्फा 1 ये सब निकालना है। एफ अल्फा 1 जी डैश अल्फा 1, एफ अल्फा 2 जी डैश अल्फा 2, एफ अल्फा 3 जी डैश अल्फा 3। तो उसके लिए मैंने बताया था, अब हमारा वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। सबसे पहले एफ एस लीजिए। कौन है एफ एस? तो न्यूमरेटर, उसे लिखिए। फिर उसके नीचे जीएस को लिखिए। कौन है जीएस? डिनोमिनेटर एस क्यूब माइनस 4s स्क्वायर प्लस 3s। अब आप जी डैश एस निकालिए थर्ड स्टेप उसमें प्रोसेस में। जी डैश एस मतलब इस जीएस को एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो एस क्यूब का 3s स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8s और प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो गया। एफ एस जी एस जी डैश एस निकाल लिए। अब उसके बाद आप जी एस इज इक्वल्स टू क्या करिए? 0 करिए, ताकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हम फाइंड कर सके। तो जी एस इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहां इंप्लाई लगाइए। क्या है जी एस आपका? एस क्यूब माइनस 4s स्क्वायर प्लस 3s इज इक्वल्स टू 0। वहां सॉल्व कर रही हूं। इंप्लाई के नीचे इंप्लाई डालेंगे आप और यहां पर s कॉमन नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एस स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 3 बचेगा। एस स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 4s, हम s को कॉमन ले रहे हैं। इंप्लाई के नीचे इंप्लाई s कॉमन, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3 बच रहा है और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दो का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों अलग अलग 0 हो जाएंगे। एक एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3 अलग से 0 होगा। इंप्लाई के नीचे इंप्लाई एस इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो एस स्क्वायर 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 क्या होता है? 4 होता है। तो माइनस 3s माइनस s में स्प्लिट होगा और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। s कॉमन, s माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, s माइनस 3। s माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या? s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए s इज इक्वल्स टू क्या निकला? 3 और यहां से s इज इक्वल्स टू 1, मतलब s की 3 वैल्यू आई 0 1 एंड 3। 3 वैल्यू में पहला वाला वैल्यू को अल्फा 1 लीजिए, दूसरा किसी को भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले सकते हो। तो मैंने अल्फा 1 0 लिया, अल्फा 2 1 लिया, अल्फा 3 3 लिया। आप किसी को भी ले सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब ये आपका निकल गया। अब ये निकलने के बाद इस फॉर्मूला में आप देखिए क्या लिखा हुआ है? एफ अल्फा 1 जी डैश अल्फा 1। तो ये सब फाइंड करिए। एफ अल्फा 1 एफ अल्फा 2 एफ अल्फा 3 जी डैश अल्फा 1 जी डैश अल्फा 2 जी डैश अल्फा 3। तो एफ अल्फा 1 निकालिए। एफ अल्फा 1 मतलब एफ ऑफ 0।
तो fs में s की जगह 0 रखिए तो -6 आएगा। f ऑफ क्या निकालेंगे, अल्फा 2, f ऑफ अल्फा 2 मतलब f ऑफ 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 6 मतलब -5 आएगा। f ऑफ अल्फा 3 मतलब f ऑफ 3, तो यहाँ पर s की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 मतलब 3 आएगा आपका, हो गया। अब इसी के ही बगल में आप g डैश निकाल सकते हैं, g डैश अल्फा 1 दैट मीन्स 0, g डैश 0 कितना आएगा, तो ये है g डैश, gs में नहीं रखेंगे, ये दोनों 0 हो जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। आफ्टर दैट g डैश अल्फा 2 निकालिए, g डैश अल्फा 2 मतलब क्या है, वैल्यू 1, तो आप 1 रखिए g डैश s में, तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये -8, क्योंकि s की जगह आपको 1 रखना है। 3 - 8 + 3, तो 3 - 8 + 3 तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 - 8 मतलब -2 आएगा। फिर इसी तरीके से g डैश अल्फा 3 निकालेंगे, g डैश अल्फा 3 कितना है, 3 निकालिए, g डैश ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 माइनस 8 × 3 24 और ये +3, जो +3 है वो एज इट इज, 27 - 24 करेंगे तो 3 आएगा और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट मीन्स g डैश अल्फा 3 इक्वल्स टू g डैश 3, इसकी वैल्यू आ रही है 6, हो गया, सब निकल गया। अब उसको ले जाकर इक्वेशन 1 में रखिए, इन सभी वैल्यूज को 1 में रखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज इन इक्वेशन नंबर 1। तो एंड में ये आखिरी वर्क है, आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन 1, इक्वेशन 1 में रखिए। तो L इनवर्स fs आपका क्या था, s² - 6, gs क्या था, s³ - 4s² + 3s इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू -6 और g डैश अल्फा 1 3 e की पावर अल्फा 1 मतलब 0t, तो यहां पर सिर्फ t आएगा, 0t मतलब ये 0 हो जाएगा, तो मैं 0 लिख दे रही हूं, 0 × t दैट मीन्स 0, और किसी की भी पावर 0 1 होता है तो मैंने इसको हटा दिया, प्लस f ऑफ अल्फा 2 -5 g डैश अल्फा 2 - 2 e की पावर अल्फा 2 1 और इंटू t मतलब e की पावर t आएगा, 1 × t दैट मीन्स t, नेक्स्ट प्लस f ऑफ अल्फा 3 g डैश अल्फा 3 6 e की पावर अल्फा 3 मतलब 3t, ये हो गया। चाहे तो इसको कैंसिल करना है, कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 2 जा 6 -2 आएगा और प्लस 5/2 e की पावर t आएगा प्लस 1/2 e की पावर 3t। ये क्या है, L इनवर्स किसका, fs/gs। fs कौन है, s² - 6 अपॉन s³ -4s² + 3s का ये L इनवर्स है। लेकिन ये आप कब लगाएंगे, जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि हैवीसाइड फॉर्मूला से करिए, उसी केस में आप हैवीसाइड फॉर्मूला से उसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जो आपने प्रीवियस में जो नॉर्मल प्रोसेस पढ़ा है उसके बेसिस पर fs/gs का L इनवर्स निकालेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं हैवीसाइड के आई वाला जब हम डिनोमिनेटर को 0 करते तो s की वैल्यू i के फॉर्म में आती इमेजनरी, वो क्वेश्चन करवाऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।